चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हेलो गुड सर। इवनिंग एवरीवन। सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय हमने क्या शुरू किया? हमने गणित विषय में शुरू किया है कक्षा 9वीं का अध्याय 1, जिसका नाम है संख्या पंक्ति। और बहुत बच्चे जो पहले पिछली क्लास से ज्वाइन करते आ रहे हैं कुछ दिनों से, उनको तो पता है कि हम क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं। लेकिन जो बच्चे आज पहली बार क्लास में ज्वाइन किए हैं, उनके लिए देखो दो चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात कि उनको इन कॉल मैसेज, जिसे हम चैट बॉक्स बोलते हैं, उससे वो कैसे आता है। और दूसरी बात, जो हमारे द्वारा पूछे क्वेश्चन का आंसर अगर आपको करना होता है, जो कि पोल से समझाया करना होता है, वो कैसे आता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हम लोग पहले सीख लेते हैं। कुछ बच्चों को तो पता होगा, जो बच्चे पहली बार आएंगे उनको नहीं पता होगा। ठीक है, तो उनको लिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखा, ध्यान दो। चलो, तो जैसे कि हमें पता है कि आज आप पहली बार क्लास ज्वाइन किए होंगे, तो आपको दो चीजें जाननी है। कौन कौन? एक चैट बॉक्स के बारे में, जहां पे जाके आप अपना डाउट पूछ सकते हो। और दूसरा, जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर देने के लिए आपको पोल सेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलो देखो, ये आपको पहला स्क्रीन, आपका स्क्रीन दिख रहा होगा। ये पहला नंबर मैंने जो डाल रखा है, ये आपको पहला स्क्रीन, आपका स्क्रीन दिख रहा होगा। ठीक है, और देखो इस स्क्रीन के कॉर्नर में देखो 3 बिंदु दिख रहा है। इस 3 बिंदु पे जैसे आप क्लिक करते हो, इस 3 बिंदु पे जैसे आप क्लिक करते हो, आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगी। जैसे आप इस 3 बिंदु पे क्लिक करते हो, आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। और इस 2 नंबर की स्क्रीन में देखो नीचे का ऑप्शन दिख रहा है एक्टिविटीज का। किसका ऑप्शन दिख रहा है नीचे? एक्टिविटीज का। आपको इस एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। जैसे आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करते हो, आपको ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। इस 3 नंबर वाली स्क्रीन पे देखो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है पोल का। किसका ऑप्शन दिख रहा है? पोल का। तो आपको इस पोल पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पोल पे क्लिक करते हो, आपको ये 4 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। और इस 4 नंबर वाली स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिखेगा। उस क्वेश्चन के आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसे मान लो हमको लगा ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इस तरह वोट कर देंगे। जैसे आप वोट करोगे, आपका उत्तर मेरे पास चला आएगा। जैसे आप वोट करोगे, आपका उत्तर मेरे पास चला आएगा। अगर सारे बच्चे समझ गए किस प्रकार से हमें पोल सिस्टम में उत्तर करनी होती है, तो जल्द से एक बार चैट बॉक्स में वाइट अप कर देंगे। समझ गए सारे बच्चे किस प्रकार से उनको चैट बॉक्स में वाइट अप पोल में आंसर करना होता है? तो जल्द से चैट बॉक्स में वाइट अप कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब सारे बच्चों को समझ में गया ना? जो नए बच्चे थे उनको भी समझ में आ गया है। ठीक है, चलो अब कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा सर कैसे हम चैट बॉक्स आएंगे, वो भी देख लो। जैसे आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखे ना, देखो ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है इन कॉल मैसेज को। इसको हम कभी चैट बॉक्स भी बोलेंगे, कभी हम इन कॉल मैसेज भी बोलेंगे। तो यहाँ पे जाके आप टाइप करके अपना डाउट या कुछ भी बोलना, तो यहाँ पे टाइप करके आप पूछ सकते हो, है ना? चलो यहाँ तक सारे बच्चे समझ में गया। चलो अब देखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में कहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ लिया है पूर्णांकों का गुना जोड़ घटाव तक। ठीक है, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पूर्णांकों का भाग। अब पूर्णांकों के भाग में क्या अंतर है, चलो देख लेते हैं। अगर आपको पूर्णांकों का गुना, अगर आपको पूर्णांकों का गुना समझ में आ गया होगा, तो आप पूर्णांकों का भाग एकदम आसानी से समझ जाओगे। चलो कैसे मैं बताता हूं, ध्यान दो। देखो पूर्णांकों का गुना में क्या होता है? पूर्णांकों का गुना होता है, जैसे कि मान लो अगर हम पॉजिटिव का गुना पॉजिटिव के साथ करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हमें पॉजिटिव मिलेगा। अगर हम पॉजिटिव का गुना पॉजिटिव के साथ करेंगे, हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। हरीश नाम से जो बच्चे जान की बाबू एक बार वाई टाइप करो, मुझे समझ में आ जाता है। ठीक है, एक से ज्यादा बार वाई टाइप नहीं करना है। ये मैं आपको आखिरी बार बताता हूँ, इस बात करूंगा मैं क्लास से बाहर कर दूंगा आपको। ठीक है, हाँ मैं उनको वही बोल रहा हूँ कि ये सारी चीजें वाई वाई स्क्रीन पे दिखती है, जिससे बच्चा सबको डिस्टर्बेंस होती है। तो आप एक बार ही वाई टाइप करो, उससे समझ में आ जाता है। ठीक है, चलो तो गुना हमें पता है कि अगर प्लस से गुना प्लस के साथ करेंगे क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। तो ठीक उसी प्रकार जो नियम गुना में होता है, वही नियम भाग में भी होता है। अब भाग में भी अगर हम लोग प्लस का भागा प्लस के साथ करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें प्लस ही मिलता है ना? ठीक उसी प्रकार अगर हम प्लस का माइनस का गुना माइनस के साथ करते हैं, हमें क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। माइनस गुना अगर माइनस के साथ करेंगे क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। ठीक है, इस बार देखो माइनस का भागा अगर हम माइनस के साथ करेंगे क्या मिलेगा? हमें प्लस मिलेगा। क्लियर है? प्लस का भागा प्लस के साथ करेंगे तो प्लस मिलेगा। चलो दो बच्चों को मैं अभी क्लास से बाहर करता हूँ, अभी फिर इनको समझ में आएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो ये बच्चे ऐसे ही क्लास को डिस्टर्ब करते रहेंगे। ठीक है,
जिन बच्चों को मैं क्लास से बाहर करूंगा उनको पता चल जाएगा कि वो क्यों क्लास से बाहर किया जा रहा है ना, इस बात पर ध्यान देंगे। चलो, तो एक भी आपकी अनावश्यक हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ठीक है। देखो, एक बच्चा का डाउट था कि सर बार बार वाई वाई टाइप करते हैं, स्क्रीन पे दिखता है। मुझे भी पता है कि हाँ स्क्रीन पे दिखता है, बच्चा सबको देखने में परेशानी होती है। फिर भी मैं इतना बार बोला कि आपको वाई वाई टाइप नहीं करना, एक बार वाई टाइप कीजिए, मुझे समझ में आता है। फिर भी आप वाई वाई टाइप करोगे, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। इस प्रकार की कोई भी हरकतें आप करोगे, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ठीक है। चलो, देखो यहाँ पे हमने क्या सीखा, यहाँ पे हमने ये सीखा कि सर कि अगर सम्मान चिन्ह हो, क्या सीखा मैंने यहाँ पे कि सर सम्मान चिन्ह हो। सम्मान चिन्ह कहने का मतलब क्या हुआ कि सम्मान चिन्ह जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस एक जैसे चिन्ह है, यानी हम एक जैसे चिन्ह का अगर गुना करें या भाग करें, हमें हमेशा क्या प्राप्त होता है, पॉजिटिव का चिन्ह प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हमेशा पॉजिटिव का चिन्ह प्राप्त होता है ना। ठीक उसी प्रकार अगर मान लो अलग चिन्ह हो, जैसे पॉजिटिव का भागा निगेटिव के साथ क्या मिलेगा, निगेटिव में, सॉरी गुना वाला पर ले लेते हैं। पॉजिटिव का गुना निगेटिव साथ करेंगे, क्या मिलेगा, हमें मिलेगा निगेटिव। ठीक उसी बार उल्टा इसका निगेटिव का गुना अगर हम पॉजिटिव साथ करेंगे, क्या मिलेगा हमें, निगेटिव। मतलब अगर हमें अपोजिट मतलब कि अलग चिन्ह वाले को गुना करें या भाग करें, अलग चिन्ह वाले को हम गुना करें या भाग करें, हमें क्या प्राप्त होगा, हमें निगेटिव का चिन्ह प्राप्त होगा। अलग चिन्ह का हम गुना करें या भाग करें, हमें हमेशा क्या प्राप्त होगा, हमें निगेटिव का चिन्ह प्राप्त होगा, ठीक है। चलो चलो इसको अच्छे से कर देते हैं, हमें क्या प्राप्त होगा, हमें अलग चिन्ह का हम गुना करें या भाग करें, हमें हमेशा क्या प्राप्त होगा, हमें निगेटिव का चिन्ह प्राप्त होगा। ये हो गया अलग चिन्ह। जब हम अलग चिन्ह का गुना करें या भाग करें, हमें हमेशा क्या प्राप्त होगा, हमें क्या प्राप्त होगा, हमेशा हमें निगेटिव का चिन्ह प्राप्त होगा। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो, है ना। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। अगर समान चिन्ह का गुना करते हैं या भाग करते हैं, हमेशा प्लस मिलेगा। अलग चिन्ह का गुना करेंगे या भाग करेंगे, हमेशा माइनस का चिन्ह मिलेगा, ठीक है। चलो अब एक प्रश्न है हमारा आपसे, बताइए भाग को हम लोग कुल कितने प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला 12/4, हम इसको कुल कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 4 से बताइए। ये हो गया पहला प्रकार, कुल हम इसे 3 प्रकार से लिख सकते हैं। ये हो गया दूसरा प्रकार लिखने का, हाँ बहुत बढ़िया। ये हो गया पहला प्रकार लिखने का, ये हो गया दूसरा प्रकार लिखने का, और ये हो जाएगा आपका तीसरा प्रकार लिखने का। यानी हम भाग को कुल 3 प्रकार से लिख सकते हैं। भाग को कुल हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 3 प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। अब आपको लग रहा है सर ये आप क्यों बता रहे हो, चलो अभी बताते हैं। चलो एक प्रश्न के माध्यम समझ लो कि अगर मैं आपसे बोलूं -60 भागे -20, या आप इसको -6 भागे -2 कर लो। चलो बताओ सर क्या मिलेगा, -6 भागे -2। तो ध्यान दो, कभी भी इस प्रकार का प्रश्न है, सबसे पहले इसको बट्टा में लिख लिया करो। एक है ऊपर क्या है -6 बट्टा -2, क्योंकि हम इसको बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। चलो अब आता है बात कि सर अगर सम्मान चिन्ह, जैसे माइनस भागे माइनस समान चिन्ह है, दोनों क्या है, सम्मान चिन्ह है। तो सम्मान चिन्ह का गुना करे या भाग करे, हमेशा क्या मिलता है, प्लस मिलता है। यानी यहाँ पे हो गया प्लस। अब आया बात कि 6 में जब 2 से भाग देंगे क्या मिलेगा, 2 तिहाई 6, कितना बार में कट गया, 3 बार में कट गया, तो यहाँ आ गया प्लस का 3। आगे समझ में। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दो। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दो। आगे समझ में। चलो ठीक इसी प्रकार कुछ प्रश्न आपके स्क्रीन पे, प्रश्न बहुत ही सरल है। प्रश्न संख्या 1 बताएंगे सर, बच्चे प्रश्न संख्या 1 क्या करेंगे, देखो भागा मुझे सबसे पहले सुखा करो, बट्टा में लिख दो 12/4। अब बताओ 12 का कोई चिन्ह कौन सा चिन्ह है, प्लस का। 4 का कोई चिन्ह कौन सा चिन्ह है, प्लस का। ये ध्यान दो क्या होगा, प्लस का भागा प्लस के साथ होगा, प्लस का भागा प्लस के साथ होगा, हमें हमसे क्या मिलेगा, प्लस का चिन्ह मिलेगा। यानी देखो प्लस का भागा प्लस के साथ क्या मिला, प्लस का मिला। अब रही बात कि 12 का भाग कर देते हैं 4 के साथ, तो यही हो गया, देखो 4 यही 12, कितना बार में कट गया, कितना बार में कट गया, ये कट गया 3 बार में, तो हो गया प्लस का 3, ये हो गया प्लस का 3। आगे समझ में आपको, ये हो गया प्लस का
3। समझ में आ गया? चलो ठीक इसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 का उत्तर बताएंगे सर बच्चे। ठीक इसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 का उत्तर बताएंगे सर बच्चे। हाँ, चीन के साथ उत्तर कीजिए, चीन के साथ आप लोग उत्तर कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। चलो देख लेते हैं, बहुत आसान। देखो पहले क्या करेंगे, देखो पहले क्या करेंगे, सिंपली इसको बट्टा में लिख लो। चलो क्या होगा, ऊपर हो जाएगा -12 और नीचे हो गया -4। और हमें पता है कि सर समान चिन्ह का गुना करे या भाग करे हमेशा क्या मिलता है, प्लस मिलता है। तो यहाँ हो गया प्लस का चिन्ह। अब रही बात की 12 में 4 से भाग देंगे कितना मिलेगा, 3, तो प्लस का 3 हो गया। सिंपल है। चलो ठीक उसी प्रकार प्रश्न संख्या 1 का उत्तर करेंगे जब हमारे पास अलग चिन्ह होता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो ऊपर -12 और नीचे 4 है, और 4 का कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है ना। यानी अगर माइनस का भागा प्लस के साथ यानी अलग चिन्ह का भागा करते हैं हमेशा क्या मिलता है, माइनस मिलता है। हमेशा क्या मिलता है, माइनस मिलता है। तो यहाँ हो गया माइनस, और 12 में भाग देंगे 4 से क्या मिलेगा, -3 मिलेगा, -3 मिलेगा, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार चलो इसको देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है इसके सामने। चलो इसको लिख देंगे हम 12 बट्टा क्या हो गया -4। अब बताओ 12 का कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। तो देख लेते हैं, चलो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का भागा -7 करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस। प्लस का भागा -7 करेंगे हमें क्या मिलेगा, माइनस। अब आए बात की 12 में जब हम 4 से भाग देंगे क्या मिलेगा, 3। तो 4 यही 12 -3 आगे समझ में। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। आगे समझ में ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, देखो इसी से संबंधित कुछ प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जिसमें कि सबसे पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, -50 भागे है -5। ठीक है, चलो। और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां करना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। राज वाला नाम से जो बच्चा जान के बाबू क्लास पे ध्यान दो। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो चैट बॉक्स में पूछा करो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आपको माइक ऑन करके ही डाउट पूछना है। अगर आपको माइक ऑन करके डाउट पूछना है, क्लास के बाद रुक जाना, माइक ऑन करके डाउट पूछ लेना। ठीक है, चलो अभी आप इस प्रश्न का उत्तर करो। कहां करना है आपको इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, चलो इसमें थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूं। पहले इसको क्या करो, बट्टा के रूप में लिख लो। ऊपर क्या है, ऊपर है आपके पास -50, नीचे आपके पास -50, सॉरी -5। चलो आराम से करो इस प्रश्न का उत्तर। लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 50 सेकेंड, जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट का 40 सेकेंड, लास्ट का 40 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इसका उत्तर पोल सेक्शन कर देंगे। ठीक है, चलो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो बच्चे आज पहली बार क्लास ज्वाइन किए हैं, देखो आपके स्क्रीन के कॉर्नर में देखो 3 बिंदुएं दिख रही होंगी। कितनी बिंदु दिखेगी, 3 बिंदुएं। आप उस 3 बिंदु पे क्लिक करो। जैसे आप उस 3 बिंदु पे क्लिक करते हो, आपको एक दूसरा खुल के स्क्रीन आएगा जिसमें दिखा होगा एक्टिविटीज का ऑप्शन। आप एक्टिविटीज पे क्लिक करो। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक करते हो, आपको एक ऑप्शन दिखेगा पोल का, पोल पे क्लिक करो और जाकर आप उत्तर कर दो। जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको सही लग रहा है उस आंसर पे क्लिक करो और वोट कर दो। ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। बाकी जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में इसका आंसर कर दिया, वो बच्चे क्या करेंगे, कैमरा ऑन करके अपना आंसर दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ ठीक है, आपका उत्तर सही है, बहुत बढ़िया। कृष्ण, हाँ ठीक है, आपका भी सही है। राजमल आपका भी सही है, बहुत बढ़िया। चलो देख लेते प्रश्न बहुत ही सरल, देख लेते प्रश्न बहुत ही सरल, ध्यान दो। देखो
हमें पहले देखना है कि समान चिन्ह, देखो माइनस का भागा माइनस का, तो हमने सीखा है कि सर समान चिन्ह का गुना कीजिए या भाग कीजिए, हमेशा आपको क्या मिलता है, प्लस का चिन्ह मिलता है, हमेशा आपको क्या मिलता है, प्लस का चिन्ह मिलता है। यहाँ हो गया प्लस का चिन्ह। अब देखो 50 में जब आप 5 से भाग दोगे क्या होगा, 5 कम 5 कट गया, 0 5 0 0, कितना बार में कटा, 10 बार में, तो प्लस 10 लिखो या 10 लिखो, बात बराबर है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। देखो कुछ बच्चे जो हैं जैसे वीर सिंह नाम से जो बच्चा जन्म, बाबू आप एक बार टाइप करो, मुझे समझ में आया था, एक से ज्यादा बार आप लोग टाइप करो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ठीक है। कुछ भी चीज आपको एक बार टाइप करो तो मुझे दिखता है, सारी चीजें दिखता है कि आप लोग क्या टाइप कर रहे हो, ठीक है। एक से ज्यादा आप लोग मत टाइप किया करो, बच्चा सब डिस्टर्ब होता है, ठीक है, इस बात पर ध्यान दो, क्योंकि सारे बच्चों के स्क्रीन पे वो आप जो भी टाइप करते हो वो दिखता है। आप लोग मत टाइप किया करो एक से ज्यादा बार, ठीक है। चलो, और जहां तक हम देख पा रहे थे ना, इस प्रश्न को तो अधिकतर बच्चों का सही था ना। चलो ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, और ये भी प्रश्न बहुत ही सरल है, आसानी से सारे बच्चे पहले कॉपी बनाएंगे फिर इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में जाकर। पहले कॉपी बनाइए फिर इसका आंसर कीजिए आप कहां पे, पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। चलो टाइम लीजिए, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना दे, ध्यान दो, देखो क्या है, माइनस का 169 भागे है आपके पास 13, तो बोला आप इसको बट्टा में है तो बट्टा में लिख लेते इसको, चलो माइनस का 169 और यहाँ हो जाएगा 13, 13 का कोई चिन्ह, कौन सा चिन्ह है, प्लस का। चलो जल्दीबाजी में अक्सर उत्तर गलती होता है, जल्दीबाजी में अक्सर उत्तर गलती होता है, भाग देने में तो कोई बच्चा गलती नहीं करेगा। 169 भागे है 13, -169 भागे, कोई बच्चा अभी इसका आंसर पोल सेक्शन का आंसर अभी कैमरा में नहीं दिखाया, जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको आंसर नहीं दिखानी होती है, जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको आंसर नहीं दिखानी होती है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बहुत बड़े, हाँ ठीक है, अब बहुत बच्चों का आंसर सही आने लगा, बहुत बढ़िया। अब भाग देखो मैंने बोल रखा है कि जो भी पोल सेक्शन में क्वेश्चन होता है ना, थोड़ा सा टाइम ले लो, कोई सुने थोड़ा सा टाइम लो, लेकिन आंसर सही करो, थोड़ा सा टाइम लो। लेकिन गोपाल नाम से जो बच्चे जो हम मानते हैं कि आप सही बना लियो, लेकिन मैंने बोला आपको कैमरा ऑन कर दिखाने के लिए, जब तक मैं ना बोलूं कैमरा ऑन करके आंसर दिखाने के लिए तब तक आपको नहीं दिखानी होती है। चलो ठीक है, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, 27 क्वेश्चन करते बहुत बढ़िया, 29 क्वेश्चन करते बहुत अच्छा, 30, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, जल्दी करेंगे, इसका तो उत्तर कहाँ करना है, इसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का आंसर करना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, लास्ट 10 सेकेंड, मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन कर देंगे, बाकी जिन बच्चों ने इसका आंसर कर दिया बच्चे अपने कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो देख लेते हैं, बहुत आसान प्रश्न, ध्यान दो, देखो क्या है, देखो हमारे पास है माइनस का भागा प्लस के साथ, तो हमें पता है अलग चिन्ह, तो सर अलग चिन्ह होता है तो हमेशा क्या मिलता है, माइनस मिलता है। देखो ये क्या है, अलग चिन्ह है, तो अलग चिन्ह का गुना करो या भाग करो, हमेशा क्या मिलता है, अलग चिन्ह का गुना करेंगे या भाग करेंगे हमेशा माइनस का चिन्ह मिलता है, तो यहाँ पे हो गया आपके पास माइनस। अब आता है बात कि 169 में 13 से भाग देते हैं, ये होगा आपके पास 13 एकम 13, और 16 में से 13 कितना बचा, 3, यहाँ हो गया 9, 13 यहाँ 39 कट गया, यहाँ बचेगा आपके पास माइनस का 13, माइनस का 13, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है।
जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। ठीक है, चलो इन द सिमिलर वे नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, भाग देने में किसी बच्चा का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो, और इस प्रश्न के उत्तर आपको क्या करना है, इस प्रश्न के उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलो क्या क्वेश्चन बोला, चलो क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन क्या बोला है, 1020 भाग्य है -10। ठीक है, तो इसको हम बटा के रूप में लिख देते हैं। चलो ये क्या, 1020 और यहाँ पे है -10। अब देखो ऊपर इसका है कोई चिन्ह, तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। ठीक है, चलो तो यानी प्लस और भागा इसके साथ माइनस के साथ। देखो ये अलग चिन्ह वाला है, तो जब अलग चिन्ह का गुना करे या भाग करे हमेशा क्या प्राप्त होता है, ध्यान से करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न में उत्तर करने के लिए। चलो अधिकतर बच्चे को उत्तर सही है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, देखो भाग देने में गलती नहीं करना है, भाग देने में आपको गलती नहीं करना है। अगर 10 से 2 नहीं करता है तो 0 बार में कटाते हैं, इस बात पर ध्यान दे। भाग देने में किसी भी बच्चा को गलती नहीं करनी है ना। ठीक है, अगर देखो मान लो कि 10 से 2 नहीं करते तो उसको 0 बार में कटाते हैं, 10 0 0, फिर आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट का 10 सेकेंड। बहुत नहीं, देखो भाग देने में गलती नहीं करना है, इस बात पर ध्यान दे, भाग देने में गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो बहुत बढ़िया, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ध्यान देते हैं, बहुत ही सरल। देखो सबसे पहले तो ध्यान दो कि ये अलग चिन्ह है, अलग चिन्ह का जब भी हम लोग भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस का चिन्ह। तो सबसे पहले तो ये देखिए हमें यहाँ क्या मिल गया, हमें यहाँ पे मिल गया माइनस। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग 1020 में किससे भाग देते हैं, 10 से। चलो भाग दो 10 से, तो हमें मिलेगा देखो 10 एकम 10। ठीक है, ये कट गया। अब आता देखो यहाँ पे 2। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे इसको कैंसिल आउट नहीं करते हैं, ध्यान दो, ये नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, 0 से कटाएंगे। 10 0 0, यहाँ का 2 में से 0 क्या, 0 2, और ऊपर से 0 उतार दिए, देखो क्या क्या, 10 दूनी 20। अब यहाँ पे बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे बहुत बच्चे इसको क्या करते हैं, यहाँ 0 बार में नहीं ले जाते, तो क्या करते हैं डायरेक्ट 2 से भाग दे देते हैं, तो गलत कर देते हैं। तो क्या होगा, -102, -102। ठीक है, -102 कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल अटैप कर दो। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल अटैप कर देंगे। चलो एक बच्चे को और क्लास से बाहर करना पड़ेगा, चलो उनको भी मैं क्लास से बाहर करता हूँ। ठीक है, ओके, लविश नाम से जो बच्चा जान के, मैंने पहले ही बोल रखा है कि आप लोगों को इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें नहीं करना है। आप एक बार टाइप करते मुझे समझ में आ जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, सबको समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करता हूँ जहां तक हम देख पा रहे थे ना, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही भी था, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही भी था। ठीक है, चलो तो यहां तक था आपका, यहां तक था आपका पूर्णांकों की संक्रिया में जोड़ घटाव गुना भाग। अब इसका हम लोग थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं, इसका कुछ हम लोग वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है
कि यदि एक सोफा सेट की कीमत 9,372 रुपया है तो ऐसे 24 सोफा सेट की कीमत कितनी होगी। ठीक है, चलो रवीना चिंपा नाम से जो बच्चा जम गए इनको भी मैं क्लास से बाहर करता हूं। अब इनको सभी को पता चल जाएगा कि इनको क्लास से क्यों बाहर किया जा रहा है, और इनको अटेंडेंस भी नहीं दिया जाएगा, आगे से क्लास में ज्वाइन भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलो कुछ बच्चे जानबूझ के अनावश्यक हरकतें करते हैं ताकि क्लास डिस्टर्ब हो, है ना। चलो लेकिन हम लोग क्लास डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, हम अपनी क्लास करेंगे। देखो क्या बोला, एक सोफा सेट की कीमत 9,372 रुपया है तो ऐसे 24 सोफा सेट की कीमत कितनी होगी, है ना। चलो क्या बोला गया है, बोला गया है कि एक, चलो क्या बोला गया, एक सोफा सोफा सेट कितनी कीमत है, 9,372 रुपया एक सोफा सेट की कीमत है। बताइए इसी प्रकार 24 सोफा सेट की कीमत कितनी होगी। अब देखो एक एग्जाम्पल करते हैं, मान लो कि एक चॉकलेट के दाम 10 रुपया है तो 20 चॉकलेट दाम 10 से गुना कर देंगे। उसी प्रकार से है, एक सोफा सेट का दाम 9,372 रुपया है तो 24 सोफा सेट का दाम सिंपली क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 9,372 गुना 24 कर दो, जो आएगा वो इसका उपयोग हो जाएगा। चलो बताएंगे सर्वोच्च चार उसमें गुना करके बताएंगे सर्वोच्च चार उसमें। चलो जल्दी करेंगे, आराम से करेंगे, बहुत चलो एक बच्चे का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। दो तीन बच्चों का आंसर आने लगा, ठीक है बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चों को करके दिखाएंगे, बहुत अच्छे। चलो राज बल, हाँ आपने सही किया, बहुत बढ़िया, सही, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो मैं करके देखते हैं, चलो देखते हैं। हाँ आदित्य बच्चों का आंसर सही आने लगा, बहुत बढ़िया। देखो 4 दूनी 8, 7 चौका 28 हारसिल 2, 4 3 12, 2 14 हारसिल 1, 9 चौका 36, 1 37, है ना। चलो 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 हारसिल 1, ठीक है, 2 3 6 1 7, 2 9 18, जोड़ देते हैं। चलो यहाँ हो गया 8 का 8, 8 4 12 हारसिल 1, 4 4 8 1 9, 7 7 14 हारसिल 1, 8 3 11 1 12 और 1 1 2, ठीक है। 2,24,928 रुपया किसका दाम है, 24 सोफा सेट का दाम है। किसका दाम है, 24 सोफा सेट का दाम है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया होगा। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। आगे समझ में ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न बहुत ही सरल, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न बोल रहा है कि सीमा जो है एक कोट 2,265 रुपया में और एक साड़ी 2,150 रुपया में खरीदी। उसने दुकानदार को 5,000 रुपया दिए, तो बताइए दुकानदार ने उन्हें उसे कितने पैसे लौटाए। तो लेके करके मैं बताता हूँ, ध्यान दो। सीमा जो है एक कोट जो है किसी दुकानदार से खरीद रही है, कितना रुपया में, 2,265 रुपया में, ठीक है। चलो और साड़ी कितना में खरीद रही है, साड़ी खरीद रही है 2,150 रुपये में। तो कुल इसने कितना रुपया खर्चा किया खरीदने में, चलो जोड़ देते हैं इसको। 5 6 5 11 हासिल 1, 2 1 3 1 4 और 2 2 4, 4,415 रुपया इसने कुल खरीदने में खर्च किया कोट और साड़ी। लेकिन इसने क्या किया, इसने 5,000 जो है 5,000 रुपया जो है दुकानदार को दे दिया। इसने क्या किया, 5,000 रुपया 5,000 रुपया जो है दुकानदार को दे दिया, ठीक है। जब दुकानदार को 5,000 रुपया दिया तो ये बोल रही है कि जब हमारे हमने 4,415 रुपया कुल खरीदा है तो दुकानदार मुझे कितना रुपया वापस करे। जैसे कभी कभी क्या होता है, मान लो हम लोग मार्केट में जाते हैं, कुछ मतलब हम लोगों ने 80 रुपया का सामान खरीदा, 100 रुपया हम उनको देते हैं तो दुकानदार हमको कितना रुपया फेरता है, कितना रुपया हमको देता है, 20 रुपया। तो कैसे पता क्या, 100 में से 80 घटा दिए। ठीक इस बार यहाँ पे क्या हुआ, 5,000 में से हम लोग 4,415 को घटा देंगे। बहुत चलो घटा लेते हैं, देखते हैं घटा क्या मिलता है हमें। देखो 10 में से 5 गया 5, तो 10 में यहाँ पर हासिल हो गया था 9, फिर 9 में से क्या 8, ठीक है। यहाँ पे भी हो गया था 9, 585, यहाँ हो गया 4 4 4 0, मतलब 585
रुपया, 585 रुपया। ठीक है, क्लियर है बच्चों को, 585 रुपया देगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल कर दो। चलो ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, बहुत ही सरल प्रश्न। चलो इस प्रश्न को बनाने से पहले पहले सारे बच्चे बताएंगे एक प्रश्न। मान लो 20 कलम का दाम 100 रुपया है, तो एक कलम का दाम कितना होगा? मान लो 20 कलम का दाम 100 रुपया है, तो एक कलम का दाम कितना होगा? बताएंगे सर बच्चे। 20 कलम 100 रुपया मिलता है, तो एक कलम कितना मिलेगा? भाग दे देंगे 100 में 20 से, क्या करेंगे? 100 में 20 से भाग दे देंगे, कितना में हो जाएगा? 100 भागे 20, कितना रुपया मिलेगा? 5 रुपया में। ठीक उसी प्रकार का ये प्रश्न है। प्रश्न क्या बोला? प्रश्न बोल रहा है कि 20 टीवी सेट की कीमत जो है 91,280 रुपया है, तो बताइए एक टीवी सेट की कीमत कितनी है? एक टीवी सेट की कीमत कितनी है? क्या करेंगे? सिंपली हम लोग भाग दे देंगे, है ना। 91,280 को भाग देंगे किससे? 20 से। चलो भाग दो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आराम से भाग देंगे, आराम से भाग देंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से भाग देंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आराम से भाग दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों को उत्तर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। सिंपल, मतलब 91,280 में हमें भाग देना किससे? 20 से। ठीक है बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, जल्दी करेंगे सर बच्चे, आने लगा उत्तर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो सिंपली भाग भाग देते चलो। क्या कहा? देखो 20 चौका 80, और 91 में से 80 का क्या बचेगा? 11। यहाँ क्या? 2। 20 पच्चे 100, और यहाँ गया आपके पास 12। यहाँ पे फिर आ गया देखो आपके पास 8। 20 छक्के 120। चलो यहाँ पे आ गया, तो कट गया, यहाँ पे आ गया आपके पास 8, यहाँ 0। 20 चौका 80, 20 चौका 80। ठीक है, तो कितना एक टीवी सेट का दाम कितना है? एक टीवी सेट का दाम आया 4,564 रुपया। एक टीवी सेट का दाम कितना है? 4,564 रुपया। ठीक है, चलो सिंपली बहुत ही सरल प्रश्न। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। भाग समझ में आता है सर बच्चों को? भाग तो आता है सर बच्चों को, सिंपली भाग का मतलब 20 टीवी सेट का दाम इतना था, तो एक का निकालना था हमें। ठीक है, चलो ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न, ध्यान से पढ़ेंगे। फिर इस प्रश्न का उत्तर कहां करेंगे? पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है। चलो ठीक है, चलो मैं थोड़ा बहुत आपको हिंदी देता हूं, ध्यान दो। देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है एक रेडियो सेट इतना रुपया में 1,475 रुपया मिलता है, तो इस प्रकार के 35 रेडियो सेट की कीमत लागत क्या है? सिंपल, एक रेडियो सेट जो है, मैं लिख देता, चलो यहाँ पे रेडियो सेट जो है आपको मिल रहा है 1,475 रुपया की। ठीक है, तो इस प्रकार के 35 रेडियो सेट कितने रुपए की मिलेगी? सिंपल, तो एक 10 रुपए में तो 20, क्या करते हैं? सिंपली गुना करते हैं। उसी प्रकार ये भी है, तो कितना मिलेगा? सिंपली क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 1,475 गुना 35, जो आएगा उतना रुपया मिल जाएगा, है ना। चलो आराम से करेंगे। चलो जल्दीबाजी में अक्सर उत्तर गलती होता है, हमें जल्दीबाजी नहीं करना, हमें आराम से टाइम लेना है, फिर इसका आंसर करना है। टाइम लीजिए, फिर आप इसका आंसर कीजिए।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 40 सेकेंड, अधिकतर बच्चों को उत्तर सही आ रहा है, बहुत अच्छा। जोड़ने में भी गलत नहीं करना आपको, ठीक है। गुना करने में, जोड़ने में भी गलती नहीं करना है। कोशिश कीजिए कि आपका उत्तर सही आए, ठीक है। लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। कहां करना आपको इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर करनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। बहुत इजी प्रश्न है। लास्ट 10 सेकेंड। आराम से, सिर्फ गुना करना, आपको सिर्फ गुना करना है। आराम से गुना कीजिए इसको। चलो लास्ट 5 सेकेंड। मैं कह रहा हूं चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इसका आंसर कहां कर देंगे? पोल सेक्शन में कर देंगे। बाकी जिन बच्चों ने बना लिए बच्चे, कैमरा ऑन करके अपना आंसर दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। राज बाला नाम से जो बच्चे जान गए, हाँ आपका उत्तर सही है, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे भी दिखाएंगे। चलो कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो कर लेते हैं। सिर्फ गुना ही करना है ना हमको। देखो 50 25, हार्सिल 2, 7 बचे 35, 2 37, हार्सिल 3, 5 चौका 20, 3 23, हार्सिल 2, 5 चौका 5 2 7। क्लियर है? चलो अब करते हैं हम 3 से गुना, ठीक है। देखो 3 5 15, हार्सिल 1, 3 7 21, 1 22, हार्सिल 2, 3 चौका 12 और 2 14, हार्सिल 1, 3 एकम 3 1 4। जोड़ दो। चलो जोड़ दो, इसको आसानी से जोड़ेंगे। देखो 5 का 5, 7 5 12, हार्सिल 1, 3 2 5 1, हार्सिल 6, 7 4 11, हार्सिल 1, 4 1 5। 51,625। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दीजिए 51,625। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलो ठीक उसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल है। आराम से पहले कॉपी में बनाइए, फिर इसका आंसर पोल सेक्शन में जाकर कीजिए, ठीक है। चलो चलो मैं थोड़ा बहुत आपको इसको आइडिया देता हूं किस प्रकार बनानी है, ठीक है। ध्यान से देखो। देखो क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन बोला है कि एक कारखाने में 3 सप्ताह में कितना बन रहा है? 4,836 खिलौना बनाया जाता है। पहले सप्ताह में 1,463 खिलौना, दूसरे सप्ताह में 1,381 खिलौना का उत्पादन होता है। तो तीसरे सप्ताह में उत्पादन कितना? देखिए कितना सरल प्रश्न है। बोल रहा है पहले सप्ताह में कितना बनना है? पहले सप्ताह में बनना है 1,463। दूसरे सप्ताह में कितना बना? दूसरे सप्ताह में बना 1,381। तो हमें पूछा जा रहा है तीसरे सप्ताह में कुल कितना खिलौना बना। यानी हमें तीसरा सप्ताह पूछा जा रहा है, यानी तीसरा सप्ताह का हमें निकालनी है। तो एक हिंट हमें क्या दिया गया है कि कुल तीनों सप्ताह का, कुल तीनों सप्ताह, जैसे पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह और तीसरा सप्ताह, तीनों सप्ताह का मिलाकर कुल कितना बना था खिलौना? 4,836। हम क्या करते हैं, इस 4,836 में से अगर हम इन दोनों सप्ताह का, पहला सप्ताह और दोनों सप्ताह का माइनस कर देंगे तो हमें तीसरा सप्ताह का मिल जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ दो पहले। 3 1 4, 814, 8 1, 4 3 7 1 8, और यहाँ हो गया 2। यानी अगर हम 2,844 माइनस कर देंगे तो हमारा तीसरा सप्ताह का मिल जाएगा, क्योंकि 4,836 जो है ये तीनों सप्ताह का है, और ये क्या है? ये दोनों सप्ताह का है। तो तीनों सप्ताह में से अगर 2 सप्ताह घटा देंगे
तो हमें सिर्फ 3 सप्ताह का मिल जाएगा। ठीक है, 3 सप्ताह वाला मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों के प्रश्न कैसे बनाएंगे समझ में आ गया होगा, है ना। चलो जल्दी से करेंगे सर बच्चे इसका आंसर। तो घटाने में गलती नहीं करते हैं, घटाने में गलती नहीं करेंगे। हाँ, घटाने में गलती नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें घटाव आती है तो हमें घटाने में गलती नहीं करनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 40 सेकेंड। बहुत अच्छा, लास्ट 30 सेकेंड। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों को उत्तर सही आ रहा है। बहुत बढ़िया, लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इसका आंसर पोल सेक्शन में जाकर कर देंगे। ठीक है, चलो लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले, एंड होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन कर देंगे। बाकी जिन बच्चों ने इसका उत्तर पोल सेक्शन कर दिया, बच्चे अपना कैमरा ऑन करके इसका आंसर दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। चलो राजबाला नाम से, ठीक है, अमित कुमार आपका भी सही। चलो बाकी बच्चे भी दिखा देंगे अपना कैमरा ऑन करके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो रीना, हाँ ठीक है, अमित कुमार आपका सही है, बहुत बढ़िया। रीना कुमार आपका भी सही, चलो बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं। हाँ ठीक है, अमित कुमार नाम से जो बच्चा जिनका मैंने आपका देख लिया सही है आपका। ठीक है, रणबीर, हाँ आपका भी सही है, बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो घटा देते, चलो ध्यान दो, बहुत आसान है। तो 6 में से 4 गया 2, तो 3 में से 4 नहीं करेगा, क्या करेंगे, हार छीन लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 13, 13 में से 4 गया 9। यहाँ पर देखो 7, 7 में से 8 गया 9, और 3 में से 2 गया 1, तो 1992। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। जल्द से भी लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। जल्द से भी लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। ठीक है, चलो बहुत ही आसान प्रश्न था। चलो ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न बहुत ही सरल है, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या बोला, प्रश्न बोला है कि सर एक कारखाना में एक वर्ष बोला है, मतलब एक वर्ष कितना दिन का होता है, बराबर 12 महीने के बराबर होता है। तो एक वर्ष में 24,528 गेंद का उत्पादन करता है। तो इसका मासिक उत्पादन कितना है, कहना क्या, चलो चलो मैं एक बार करके दिखाता हूँ, बताता हूँ। देखो, एक वर्ष, एक वर्ष कितना महीने के बराबर होता है, 12 महीने के बराबर होता है। कितना महीने के बराबर होता है, 12 महीने के बराबर होता है। और ये 12 महीने में जो है ना 24,528 गेंद बनाता है, गेंद का उत्पादन करता बनाता है। और इसका मासिक, मासिक का मतलब होता है 1 महीना। तो बताइए 1 महीना में कितना बनाएगा। वही प्रश्न जैसा हो गया जो मैंने आपको 20 TB वाला था, 20 TB का दाम इतना था तो 1 TB कितना, वही उसी प्रकार है कि 12 महीने में इतना तो 1 महीने में कितना। सिंपली क्या करेंगे, 24,528 को भाग दे देंगे 12 से, है ना। चलो बहुत ही आसान प्रश्न है। अच्छा, कुछ बच्चों ने आंसर भी कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो आराम से करेंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या करना है, इस प्रश्न का आंसर पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, चलो आराम से भाग देना, कॉपी में आराम से भाग दीजिए, कोई भी जल्दीबाजी नहीं कीजिए, आराम से भाग दीजिए। देखो जल्दीबाजी में अक्सर उत्तर गलती होता है, जल्दीबाजी में अक्सर उत्तर गलती होता है, तो जल्दीबाजी हमें नहीं करनी है। हमें कॉपी में बनानी है, फिर इसका आंसर 2-3 बार चेक करना है, फिर जाकर पोस्ट में आंसर करना है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जल्दीबाजी में अक्सर उत्तर गलती होती है ना।
चलो लास्ट 40 सेकेंड। सर दिया होगा। नहीं देखो, इसलिए मैं माइक ऑन नहीं करता हूँ कि आपको पोल सेक्शन के आंसर ना ही माइक ऑन करके बतानी होती है, ना ही कैमरा ऑन करके दिखानी होती है। समझ में आया? इस बात पर ध्यान दीजिए और इस प्रकार की गलती नहीं किया कीजिए। चलो लास्ट 30 सेकेंड। और जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। और जिन बच्चों ने इसका उत्तर पोल सेक्शन करते बच्चे अपना कैमरा ऑन करके भी आंसर दिखा सकते हैं। चलो मैं एक बहुत बच्चों का देख लेता हूँ, चलो एक एक करके चेक कर लेता हूँ सारे बच्चों का। ठीक है, राजबल, हाँ ठीक है, आपका भी सही है, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे भी दिखाएंगे। हाँ ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट कटाना है तो बहुत बढ़िया, अगर आप भाग दे कटाना चाहते तो उससे भी कटा दो। बाकी बच्चे भी दिखा सकते हैं। चलो रीना कुमारी नाम से बच्चे जान के, हाँ आपने भी सही बनाया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे दिखाएंगे। चलो चलो देख लेते हैं, मतलब अधिकतर बच्चों को उत्तर सही आ रहा है ना, अधिकतर बच्चों को उत्तर जो है सही आ रहा है। चलो देख लेते हैं, ध्यान दो। देखो बहुत ही सरल है। सिंपली क्या करना है हमें, 24,528 में 12 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 12 से भाग देना है। चलो भाग देते हैं। 12 दूनी 24, कट गया। तो यहाँ पे गया 5, 12 जीरो जीरो, यहाँ हो गया 5। अब आया ये देखो यहाँ 2, 12 चौका 48। यहाँ आएगा आपके पास 4, फिर आएगा 8, 12 चौका 48। कितना आया तो बताओ, 2044। यानी एक महीने में कितना गेंद का उत्पादन करेगा, 2044। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। एक महीने में कितना का उत्पादन करेगा, एक महीने में करेगा 2044। तो ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। सारे बच्चे करेंगे, जल्द से इसको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देना है। हाँ अमित कुमार नाम से जो बच्चे, जो आपने भी सही बनाया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो यानी आपको जब भाग देने आती है तो जो भाई मैंने जो गेंद वाला प्रश्न कराया था टीवी वाला, उसमें क्यों आपको डाउट हो गया था, वो भी समझ में आ जाना चाहिए था आपको। जो मैंने आप टीवी वाला कराया था कि 20 टीवी का दाम इतना है तो एक टीवी का कितना हुआ। अगर आप ये प्रश्न आसानी से भाग दे पा रहे तो उसको भी भाग दे के ही बनाना था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप उसको भी बना लोगे। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, और बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा।